कन्नौज में एक नई शुरुआत की है और ऐसे जितने भी कारोबार करने वाले लोग हैं, जो हम समाजवादियों से सहयोग और मदद हो सकती है वो हम लोग जरूर करेंगे और उनकी मदद करते रहेंगे। बाजार बड़ा हो गया है, कन्नौज में भी चलने का मौका मिलेगा और बैटरी सही हो और समय पर बिजली आती रहे, सस्ती बिजली हो, तो जो लोग यहाँ से खरीद करके लेके जाएंगे उन्हें भी मुनाफा ज़्यादा होगा। आने वाले समय में क्योंकि पर्यावरण को भी ये सुरक्षित रखता है, जहाँ डीजल पेट्रोल की डिमांड कम होगी, जहाँ महंगाई बढ़ रही है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शास का चलने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का काम हो रहा है। हम पूरे परिवार को बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक से खरीद रहे हैं तो उनको पावर से कनेक्शन के लिए समाजवादी सरकार आएगी, अभी तो सरकार से डिमांड करेंगे कि जितने भी लोग कारोबार से जुड़े और जो उपभोक्ता हैं, कस्टमर हैं, उनकी सुविधा के लिए सरकार फैसला ले और सरकार बनने पर बड़े पैमाने पर सहूलियत दी जाएगी। समाजवादी पार्टी इस फैसले के खिलाफ है, क्योंकि मर्जर और इस तरह के स्कूल बनने का मतलब है कि जो लक्ष्य रखा गया था उस समय, कई रिपोर्ट्स हैं, कई समय समय पे लोगों ने पक्ष रखा। जो मिड डे मील की स्कीम इसीलिए लागू हुई थी कि अधिक से अधिक बच्चे पढ़ने आए स्कूल में और प्राइमरी स्कूल में पढ़े जा करके, घर से बहुत दूर उन्हें जाना ना पड़े। और अगर घर से दूर होगा तो सरकार के पास क्या इंतजाम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, कि बच्चे कैसे पहुंचेंगे और खासकर हमारी बेटियां कैसे पहुंचेंगी। हमारी बहनें, हमारी बेटियों के लिए वहां तक जाना, सरकार के पास क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। सरकार क्योंकि नौकरी नहीं देना चाहती है, इसीलिए स्कूलों को कम करना चाहती है। नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी न देने का मतलब है आरक्षण को छीन लेना। इसलिए जानबूझ करके सरकार ये कर रही है। करने का निर्देश दिया है, इस पर क्या कहेंगे? सड़क गड्ढा मुक्त कभी हुई नहीं। हम और आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि लोग डामर उठा करके ले जा रहे हैं और कुछ बीजेपी के लोगों को अगर नाश्ता ना मिले, खाना पीना ना मिले, तो वो भी सड़क उखाड़ने के लिए चल देते हैं। आपके कन्नौज में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि जिन्हें नाश्ता पानी नहीं दिया गया। बीजेपी की सरकार अलग तरह की है, झगड़ा हो रहा है हर जगह। आपके बगल के जिले में डीएम और सीएमओ में झगड़ा हो गया। डीएम सीएमओ में किस बात के लिए झगड़ा हो? उनके झगड़े में हमारे विधायक भी पड़ गए बीजेपी के, वो भी लेन देन को लेकर के न जाने क्या क्या शिकायतें हो रही हैं। बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग में झगड़ा चल रहा है। हरदोई बगल के जिले में सोचिए बिजली नहीं दे रहा है बिजली विभाग। मेडिकल कॉलेज में लोग पंखे से रह रहे हैं, सोचिए आप। मरीज आईसीयू में बिना बिजली के कैसे जीवित रहेंगे? बिजली नहीं आई एक जिले में, डायलिसिस हो रही थी, डायलिसिस में मर गया आदमी। सोचिए, आम आदमी गरीब डायलिसिस के लिए गया और बिजली ना मिले और जिंदा मर गया। सोचिए, जान बचाने के लिए इलाज चल रहा था, बिजली विभाग में बिजली नहीं दी, जान चली गई। और स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहां कुछ खबरें आ रही हैं अलग तरह की कि वहां पर डायरेक्टर भाग गया। और ये जो हमारा साथी कह रहा है, क्योंकि कारोबार और काम तो किया नहीं, जाने का वक्त है सरकार का, तो सब सरकार लोग इसी में लगे हुए हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग से ही कुछ कमा लें। और ये बात तो छिपी नहीं है, अब ये बातें तो ओपन हो गई हैं, आम लोग जानते हैं। कोई विभाग नहीं बचा जिसके अंदर बड़े पैमाने पर लूट ना मची हो। ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने मंत्री या अधिकारी किसने वसूली की है?
कहीं देखने को मिल रहा है कि अधिकारी और मंत्री लड़ रहा है, कई जगह मंत्री लड़ रहे हैं, कई जगह डिप्टी सीएम लड़ रहा है। ये अलग सरकार है। अभी तक तो इंजन टकरा रहे थे, डब्बे भी टकरा रहे हैं, और जो छोटे मोटे डब्बे हैं वो भी टक्कर मार रहे एक दूसरे को।